से जरूर बताओगी कि आज ये मेरे साथ क्या हुआ। बताती हूँ भैया हकीकत में सारी, बताती हूँ भैया। बताती हो भैया हकीकत में सारी, बताती हो भैया हकीकत में सारी। किया पति ने सब, किया पति ने सब, किया पति ने सब मेरे अत्याचारी। किया पति भाई और बेटे को मारा पति ने, भाई और बेटे को मारा पति ने। नहीं जीने की है, नहीं जीने की है, नहीं जीने की है ये इच्छा हमारी, नहीं जीने की। मेरे पति ने मेरे भाई रवि का खून कर दिया और मेरे बेटे संजू को गोली से मार दिया। और रही बात यहाँ तक वो एक बोतल शराब के लिए मेरी इज्जत का सौदा कर डाला। भैया भैया अब मैं किसी को वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। तेरी शोहर ने तेरे बेटे को मार डाला, तेरे भाई का मार डाला, यहाँ तक ये बोतल शराब के लिए तेरी इज्जत का सौदा कर डाला। हाँ भैया। अरे कैसा तेरा सुहाग था, अरे कैसा तेरे पति परमेश्वर था। हाँ, नारी का सुहाग होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, लेकिन जो सुहाग अपनी पत्नी की रक्षा कर न सके उसे जिंदे रहने का कोई अधिकार नहीं। मिटा दे सुहाग को, जला दे सिंदूर को, फोड़ दे सुहाग की चूड़ियां, उठा ले हाथ में बंदूक ताकि दुनिया को सबक मिल सके। औरत ही माँ है, औरत ही बहन है, औरत ही दुल्हन है, औरत ही दुर्गा थी, औरत ही काली थी। बन जा दुर्गा काली और संहार कर दे उन राक्षसों को जिन गद्दारों ने तुझे पागल बना दिया। हाँ भैया। दुनिया की अदालत में इंसाफ न मिला, लेकिन डाकू धर्म की अदालत में मैं तुम्हें साफ दिला के रहूंगा। मैं वो ज्वालामुखी बना दूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। भैरव ले चल मधु गड्ढे पर, कल से हम इससे बंदूक चलाना सिखाएंगे। लाओ मेरे साथ, लाओ। तिवारी, ये अवगढ़ कहाँ गया? सर वो सामने बैठे सर। जैसे बुलाओ। अवघनाथ यहाँ आइए। अवघनाथ साहब बुला रहे हैं, यहाँ आइए।
वहां क्या कर रहे थे? बांस कटेट रहे, क्यों? थाना रूंधते हैं। थाना को रोंधने वाली चीज है। हम सोचे रहा कि जैसे थाना रूंध देवे और जैसे डकवाई बहू का फंस जाई पकड़ लेंगी। हिम्मत देखो हमारी। डाकू धर्मा कोई बकरी का बच्चा है जो झाड़ियों में जाके फंस जाएगा। ये क्यों नहीं कहते हो कि डाकू धर्मा को देखते ही ताले तुम्हारी हवा निकल गई थी, सबके सब सिपाही फायरिंग कर रहे थे, तुम अपनी राइफल जमीन पटक के अपनी जान बचा के यहाँ से निकल लिए। अरे हम तो डरते हैं मार के, तो हम कमजोर दिल के हैं। तुम्हार डाकू धर्मक देख के खुद ही गाड़ फाटा। साले सबके सब सिपाही फायरिंग कर रहे थे और तुम ताले अपनी जान बचा के भाग गए। आज मुझे मालूम है तुम ताले डाकू धर्मा से कितना डरते हो। हमका डर साहब बहुत लगे, डाकुआ तो घर के अकेले हैं ना साहब। हम सोचे तब हम कहूँ मर मुराए गए तो हमारे घर में को भी सीआर चले साले दिलसाद का चले हैं। कितनी शर्म की बात है। काहे शर्म साहब जी के लागे शर्म के फूटे करम। फिर वही बात, हम तब के होते हुए डाकू धर्मा दिन दहाड़े चंदनपुर चौकी पे चढ़ करके लाकअप तोड़ के मधु को उठा ले गया। जय भगवान, बहुत अच्छा हुआ। तुम तारे डाकू धर्मा के लिए भगवान से दुआ मांगते हो। अरे वही दुआ हम सबके लिए बददुआ बन जाएगी। छोटी सी बात को लेकर प्रेस वाले बात का पतंगड़ बना देंगे। सुबह के पेपर में इतना उल्टा सीधा छापेंगे ना, गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो गली गली का है, चलो बगिए बगिया भाग चलो। यही बात हाई कमान काउंट तक जाएगी ना, सीधा सस्पेंड होने का ऑर्डर आएगा। हमारी और तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। वर्दी उतर जाए तो बहुत बढ़िया हो साहब। दूसरा धंधा सोच ले। मैं मानता हूँ तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर मेरी वर्दी उतर गई तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। कौने काम करने का है, कौने काम करने। जैसे आपके हेल्थ बढ़िया है मांगे तो नहीं काम धंधा कोनो कर पाओ तो साहब, तो हर चीज से बची हो साहब। ले लियो कटोरा को भीखे मांगे। साले मैं तुम्हें भिखारी नजर आ रहा हूँ। यह काम न करो साहब। अवघरनाथ तो और ये काम है साहब। इसे देखते हो ना साहब, एक काम और है साहब। वो कौन सा काम बे? मैंने कहा ना मैं किसी का काम का लायक नहीं हूँ। तुम परेशान न, पहुड़े पहुड़े धंधा, बैठे बैठे धंधा, खड़े खड़े धंधा। इसमें पैसा बहुत आता है। आओ का साहब, पहुड़े रहा तब वो पैसा आवा करी, खड़े रहा तब वो पैसा आवा करी। ये कौन सा बिजनेस है? अरे साहब टिकट को खुलवा दियो साहब, टिकट लगवा दियो कहूँ, और तुम प्रचार हम कर देवे। 500-600 रुपया तो कहूँ गई नहीं भे, और जैसे ज्यादा आदमी हो जाए तो 2-4-5 हजार हो जाए। ये कौन सा काम है साहेब? साले ये क्या है? ये क्या है? तुम साले इसी लायक हो, मैं जानता हूँ। तुम इसी के बल पर उछल रहे हो ना, इससे पैसे कमा लेते हो तुम। हाँ साहब, हम नहीं कहे, तुमका साला का दाकाई का वर्दी बताने का हमारे पास सिर्फ एक उपाय है। वो कौन उपाय है साहब? तुम जयपुर थाने का नंबर लगाओ। एक नया नया ऑफिसर भर्ती होकर के आया है जिसका नाम कृष्णा है, बहुत ही कड़क सिपाही है वो। अरे साहब, ऐसा उन्होंने ना काम कर पाओ तो ऊपर से पुलिस मंगवाओ। ऊपर से? हाँ, जो प्यासी पुलिस हो। प्यासी नहीं, भूखी पुलिस। साला का धाकाई का जो का चितका बली, वो बहुत ही कड़क इंस्पेक्टर है। उसकी ड्यूटी जिस इलाके में लगती है ना, उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े चोर बदमाशों की हवा निकल जाती है। इतना कड़क है साहब? इंस्पेक्टर कृष्णा को यहाँ ने का आदेश दो जी। उसके यहाँ आते ही जी, यहाँ का चार्ज मैं उसके हाथ में दे दूंगा। का टार्च दे दे हो? मैं चार्ज यानी टार्च माने होती है लाइट जी, और चार्ज माने होती जिम्मेदारी, तो तुमसे कभी होती तो है ही नहीं। हमसे न भवा न हो पाई। वो तो मुझे उम्मीद भी तुमसे यही है।
अगर इंक्वायरी होगी तो जवाब इंस्पेक्टर कृष्णा को देना पड़ेगा। हमारी और तुम्हारी वर्दी बच जाएगी। जी लगाओ जयपुर थाने का नंबर। मोबिल का होगा हो। अब जाने पानी हमारे मोबाइल थाने से मोबाइल चुरा ले जाते हो। अतने डंडा कसब कि साहब के गांव पर 4 डंडा पड़े हैं तो साहब का दिमाग ठंडा हो जाए। नंबरों नहीं बता कहाँ मिला दी। चलो कहूँ मिलाई कहूँ ना कहूँ तो पकड़बे करी। अगर मनाई उठे हैं तो लॉन्ग नंबर और मेहरवा उठे हैं तो चला करी। कौन? हाँ ध्यान आ गया। 99 84 2 4 4 5 ओके। ये कौन सा नंबर है रे? इंडिया का। इंडिया का? जी सरकार के यहाँ ये सिम कब चालू हो गई? कोरोना काल से। कौन सा नंबर बता रहा था? जोड़ो साहब। 99 2 हो गए, 84 4 हो गए, 2 4 ये कौन है बे? सजीवन सुनील ओ 4 5 ये क्या है? कौशल राकेश अमरेश अंकित पासी। साले ये भी कोई नंबर होता है? इसमें चमार पास की लाइन लगा रखे हो। 10 अंक का तो नंबर हो सकता ठीक है ठीक है, अपने तरीके से ट्राई करो। जी। अब 200 नंबर मिलेगी। 99 पेटम छुआ छुआ हटा लो हलो हलो टुन्नू टुन्नू ओके। हेलो जीप दमाग डम डम। क्या बोलो भैया? बेटा मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। बप्पा कब्रिस्तान में कब मोबाइल पहुंच गया? बेटा जिस समय तुमने मुझे दफनाया था मोबाइल पास में रख दिया था। अरे दादा वो फुटा मोबाइल उमर चलता नहीं रहा हुआ कौनी में चले लगता। बेटा मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रहा हूँ। हाँ भाई हम मरबे ना भाई मरबे ना। अरे तुम्हारी जरूरत है। नहीं पापा भाई हम मरबे ना। देखो भाई मांग रहा नई नई शादी भाई नवा नवा मामला हुआ है। नहीं पापा हम मरबे ना। तुमको आना है। नहीं पापा हम जाने थे हमका कहा के बोला जो तुम्हार तेरे ही नहीं करे रही है। अब तेरे ही मांग के चलो कि जैसे तुम मरे हो अब तुम्हार हमार तेरे ही साथ रहो पापा। आओ बेटा आओ। नहीं पापा तो फोन रखो हमका न बड़ा परेशान काटी। मैं आ रहा हूँ। नहीं ना आयो अब भाई काटे काटे फोन फोन काटन दादा कब्रिस्तान से बोले लागा आदमी। इंटरनेट का जमाना चल गया कब्रिस्तान फोन पहुंच गया। अरे दादा जाओ बप्पा हमका साथे बोलावत हो। अब कौन नंबर मिले? अच्छा हाँ 72 75 56 18 30 ओके। डुमडिंग 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 डुमडिंग। हेलो हाँ जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। आओ जीजा का हाल है? बढ़िया तुम्हारी नहीं याद आवत। जाओ तुम बनाओ ना। यार तुमका हम बहुत चाहिए। तुम ऐसे कहते हो। आई तुम अच्छा कब मिली हो बर्दाश्त नहीं होते। हाँ हाँ जब तक तुमका हम इसमें मां भरे जा रहे हैं। तुमका ड्यूटी पर ही रहा था तुम्हारी याद आता है। मुसीबत हमारे ऊपर बहुत बड़ी है ना। यही सा है हम ड्यूटी छोड़ के नहीं यही दे। और तो तुम परेशान ना हो। अब फिल्म बहुत जल्दी छुट्टी लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ हमका पहचाने पाए कि नहीं? हाँ अरे हम चौखंडी वाली तुम्हारे साली यार। उसी तोता बहुत दिन के बाद मिले तुमका 3 घंटा न छोड़ो। जीजा देखो तुम आवे करो आयो नहीं। आई बे बहुत जल्दी में जैसे छुट्टी पे वो वैसे तुम नहीं आई बे। दीदी बुला लिए
चले जात हो बाकी हमसे बात नहीं करत हो। बात का मौका नहीं मिला तो हमारे सास ससुर सब तुम्हारे पास ही रहा थे। अच्छा जानो अब फिल्म जब आई तो लोटिया पानी लेके कोनो पेपर एक बिरव के नीचे मिले हो। अरे तो हम हुए तो आई नहीं। हुए होगा। अरे हम टट्टी आई नहीं। अरे दादा अच्छा ये बताओ जीजा ये बताओ का हमारा गुखई हम ना। आई अच्छा चुनकुस में तो नहीं लागे जीजा आए देखो आए कोई आवत है। हाय कोई आवत है। आवत है हाँ तो हम धरी थे। जीजा एक काम करो हमारे मोबाइल में पैसा खत्म हो गया है और तुम तो हमारे मोबाइल में रिचार्ज करवा दियो। फोन रखो फोन रखो रख फोन रख हम खुद ही टका टका गान मरे दुर्गे मोबाइल में पैसा डलवाए ये क्या बे? कहाँ से बात कर रहा था? ससुराल से बात हो रहा है। ससुराल से बात कर रहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था? विजयपुर थाने का नंबर लगाओ और तुम साले अपने साली से बात कर रहे थे। जी जीरो लगा के तुम नंबर ट्राई करो। जी समझ रहे हो ना? और जितनी जल्दी हो सके इंस्पेक्टर कृष्णों को यहाँ का आदेश दो। समझ गए? साहब सिगरेट पियोगे? वैसे भी साले तुम काटे पीटे 20 किलो नहीं हो। ये नशे पर पहले नंबर लगा। साले साहब साहब तुम खुद ही तरसत हो। ये 91 40 13 15 45 ओके। हेलो जी हम चंदनपुर पुलिस चौकी से बोल रहे हैं। अवघड़ नाम शुक्ला जी। हाँ? आप किसना इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? जी सर जय हिंद। जी सर आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द चले आइए। आपको साहब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी धरी थे धरी धरी थे धरी। क्या बात है सर? अचानक बुलाने का मतलब और क्यों बुलवा है मुझे मेरे सरकार और हुक्म बजाने के